चलिए बेटा, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे। न्यूमेरिकल्स में 10, 11 और 12 ये 3 न्यूमेरिकल्स किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यानी कि अपने को फोर्स दिया हुआ है F, जिसे कहते हैं 1 न्यूटन। उसके बाद इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻²। हमको क्या दे दिया, एरिया दे दिया, जिसको हम A कहते हैं 10⁻² मीटर स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट विथ अ वेलोसिटी ऑफ, अपने को वेलोसिटी दिया। वेलोसिटी हम को ज़ाहिर करने के लिए dv का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फार्मूला dv और dx में होता है इसका। तो dv कितना दिया, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद हमको दिया व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 1.5 × 10⁻³ ये इसका थिकनेस है, जिसे हम dx कहते हैं 1.5 × 10⁻³ मीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि अपने को विस्कोसिटी कोएफिशिएंट यानी कि ईटा फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक सूटेबल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास इसका आंसर जो है 7.5 दिया हुआ है। हम देखते सॉल्व करेंगे इसको। अब सॉल्व करने के लिए हम इसके लिए सूटेबल फार्मूला जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ईटा इक्वल टू F अपॉन A dv/dx। ये सिंपल फार्मूला है इसका। ईटा इक्वल टू F अपॉन A इंटू dv/dx। F के जगह पर आप F डाल दीजिए, वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये F1 आ गया। A आपके पास है 10⁻² और dv है 2 × 10⁻² और dx है 1.5 × 10⁻³ ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप थोड़ा सा अगली स्टेप में इसको इस तरीके से ले लीजिए। ईटा इक्वल टू ये 1.5 डिवाइड में है, डायरेक्टली आप उसको ऊपर लिख लीजिए 1.5 10⁻³ और डिवाइड में जो बचा हुआ है 2 और बचा हुआ है 10⁻², 10⁻², तो 10⁻⁴। ईटा इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम कीजिए, एक पॉइंट इसका इधर ले लो, ये हो जाएगा 15। अब एक पॉइंट आपने इसका इधर हटाया हुआ है, तो इसको 10⁻⁴ कर दीजिए, क्योंकि एक पॉइंट आपने इधर लिया हुआ है इसका। डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, तो 15/2 इसको अगर आप काटेंगे 2 × 14 होता, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 2 × 10। तो इस तरह आपका आंसर आ गया 7.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसके अंदर हम देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे पहले इसको हम। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ क्या है, ज़रा उसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यस दिस वन इज ओके। इसमें हम निकालते क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे ही कर लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर अगर आपको दिया हुआ है, इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। देखते अपना आंसर नेगेटिव आता है या नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें सबसे पहले विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, हमारा सवाल है विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल ऑन एयर बबल 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको डायमीटर दिया हुआ है
तो आप डायमीटर लिख लीजिए और डायमीटर से रेडियस निकाल लीजिए। अब डायमीटर जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है डी इक्वल टू 0.4 mm। सबसे पहले तो mm नहीं चलता, तो एक काम कीजिए आप इसको आप से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, ये हो जाएगा 0.4 10⁻³ अब ये आ गया मीटर में, ठीक है, मीटर में आ गया। लेकिन ये डायमीटर है, आपको रेडियस निकालना है, तो आप रेडियस निकालने के लिए इसका आधा करेंगे, 0.4 का 0.2 कर लीजिए 10⁻³ और एक काम करना है, इसको हटा सकते हैं आप, पॉइंट को 2 कर लो, एक मुकाम इधर हटाए तो 10⁻³ का क्या हो जाएगा 10⁻⁴। ये आ गया तुम्हारा आर, ठीक है। हमको डायमीटर दिया था, हमने इस पे से क्या निकाले, आर निकाले। राइज इन ए लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, अब हमको विस्कोसिटी दे दिया, यानी कि विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट दे दिया 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ईटा दिए वाला है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड यूनिट है, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी वाली है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम सिग्मा कहते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी देगा तो उसको हमको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ वाटर से, जिसको हम 1000 कंसीडर करते हैं। वैसा इसने कितना दिया अपने को 0.9, तो आप क्या कीजिए 0.9 को आप 1000 से मल्टीप्लाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा kg/m³। अब ये आने के बाद थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना है, तो एक काम कीजिए, पॉइंट हटा के इधर ले लो तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा और 2 ज़ीरो इसको लगा लो, तो ये हो जाएगा 900 kg/m³। इस तरह आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आ चुकी है। उसके बाद उसने डेंसिटी ऑफ एयर दिए वाला है, जिसे हम रो कहते हैं। डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिए वाला है 1.29 kg/m³, और आपको इसमें एक स्मॉल g की वैल्यू लगेगी, जो हमको फार्मूले के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो g आप जानते हैं 9.8 मीटर/सेकंड², ये है g की वैल्यू, ठीक है। अब आप एक फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो फार्मूला आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, यानी कि v निकालना है। तो आपके लिए v का एक फार्मूला आपको दिखा दूँ मैं, हाउ टू फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट फार्मूला इज़ यूजिंग फॉर फाइंडिंग द टर्मिनल वेलोसिटी। v इक्वल टू 2/9 r² g in bracket रो माइनस सिग्मा divided by eta। okay, all these values of r, g, rho, sigma and eta are in given data। okay, v equal to 2/9। now put these values, r square in place of r square, r is 2 into 10⁻⁴, 2 into 10⁻⁴, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर। उसके बाद g 9.8, रो है देखिए 1.29 माइनस सिग्मा 900 है, तो यहाँ पे आंसर अपना माइनस में आने वाला है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय ईटा 0.1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा जवाब आएगा उसको देखेंगे हम। v इक्वल टू ये 2/9 इंटू ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 10⁻⁴ का हो जाएगा 10⁻8, ये 9.8, इसका माइनस करना है ना, तो कर लेंगे। 900 में से माइनस करना है कितना, 900 वो तो ज़ीरो लगा यहाँ पे 1.29, ठीक है। तो ये 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ पे बचेगा, हमने इधर से लाया वाला है तो यहाँ पे 899 बचे वाला है, तो 899 में से 1 निकाल दिए तो 898, ठीक है। तो 898 इस तरीके से हमारा आंसर माइनस में आने वाला है, 898
0.71। ठीक है, अब डिवाइड में कौन है ज़रा वो देख लो, डिवाइड में है 0.1। आप इसको भी ख़त्म कर सकते। पहले एक काम कीजिए, ये 2 चौक 8, ठीक है, ये इसका पॉइंट इधर, ये 9 तो है डिवाइड में, 9.8 होगा ये माइनस को यहाँ लिख लेता मैं, इसका माइनस, ओके। और ये है 898.71, माइनस मैंने इधर लिख दिया उसका। ये 2 चौक 8 आ गया, 9 आ गया। अब रह गया 10⁻⁻8। इसको भी हल कर सकते हैं अपन। ये 0.1 बोल तो इसको हम 10⁻1 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, देखो 8 से मल्टीप्लाइड करना है तो कर लो इसको। ठीक है, 8 8 64 के 4 हासिल का 6, 8 ना है 72 और 6 78। ठीक है, पॉइंट 1 के बाद है तो 78.8 इंटू 898.71 डिवाइडेड बाय 9, माइनस साइन तो है इधर हम, और 10⁻1 ऊपर का तो +1, तो ये हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन करना है तो आपको लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉग टेबल के ज़रिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका लॉग देखना पड़ेगा, है ना। इसका लॉग देखने के लिए आप लॉग टेबल में जाइए। लॉग टेबल में जाने के बाद आपको सबसे पहले लोगारिथम देखना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट। उसके बाद 78 के 4 में आपको देखना है, तो आप लॉग टेबल में देखिए 78 के 4 में जो रहेगा वो रहेगा 8943। आप लॉग टेबल देखिए 8943, फिर इंटू है तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 2 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 2। अब आपको देखना है 89 के 8 के 7 में, 89 के 8 के 7 में देखना है तो वो आएगा 9536, 9536। और फिर ये डिवाइड में है तो ये माइनस। अब आपको देखना है 9 का, तो 0.90 के 0 में देखना पड़ेगा। 90 के 0 में जो आएगा आंसर 9542। ठीक है, तो इस तरह ये सबके लॉग हो गए। अब रह गया आपका 10⁻⁻7, तो उसको तो रहने दीजिए। 10⁻⁻7 तो हल नहीं करेंगे उसको, जैसा कि वैसा। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर माइनस है, ये आंसर आखिर तक माइनस में रहने वाला है अपना। अब देखिए इसमें ये दोनों का प्लस कर देंगे, 6 और 3 9 होता। ठीक है, ये 3 और 4 7, 5 और 9 14 हासिल का है 1, और 9 10 और 8 18 हासिल का है 1 और तो 3 और 1 4। ठीक है, बाद में ये माइनस 0.9542, 10⁻⁻7 रहने दीजिए। ये माइनस, अब माइनस कर देंगे इसका, 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 4 गए तो 3, 4 में से 5 नहीं आता, इधर 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ पे 7 बचा, इधर से 17, 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ पे 3 बचा। और ये 10⁻, इसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा, है ना। इसका एंटी लॉग किसका, 3.8937 का। ठीक है, अब ये इसका एंटी लॉग किस तरीके से आएगा, तो इसका एंटी लॉग के वास्ते आपको 89 के 3 के 7 में देखना पड़ेगा। तो 89 के, ये 10⁻⁻7 है बाहर, हाँ 10⁻⁻7 बाहर है। अब ये 89 के 3 के 7 में, तो 89 के 3 के 7 में जो आता है वो आता है 7829। ये एंटी लॉग आपको देखना पड़ेगा लॉग टेबल के अंदर। और यहाँ पर पॉइंट लगा दो एक मुकाम के बाद, ये माइनस तो है, ये हो जाएगा 10⁻3 और ये है 10⁻⁻7, तो -7.829। ये 7 में से 3 चलेगा तो 4, 10⁻⁻4। ठीक है, आप इसको इधर भी ले सकते हैं या ये भी आंसर चलता है अपने को मीटर पर सेकंड। तो ये आगा आपका आंसर माइनस में जो बुक के अंदर दिया था। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है, बबल इज़ राइजिंग अप। निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट आंसर माइनस में आया ना, तो ये क्या ज़ाहिर करता है कि बबल जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। बबल इज़
राइजिंग अप। इस तरह हमने 14वें क्वेश्चन को कंप्लीट किया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए आज 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, इंशाल्लाह उसको कल कंटिन्यू करेंगे।